साल 2025 की पहली पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती हैं, माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज में व्रत और त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लोग इस दिन पूरे मन से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। साथ ही भगवान को रिझाने का भी प्रयास करते हैं, जिससे उन सभी पर देवताओं की कृपा बनी रहे। हर साल पौष माह में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पौष पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को रहेगी। इस साल पौष पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल यह सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह भावना होती है कि भगवान को जो पसंदीदा व्यंजन हो उसका ही भोग लगाया जाए। इस दिन विधिवत रूप से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और पवित्र नदी में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को कौन से भोग लगाने चाहिए तथा इस दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा कब है। चंद्रमा के अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस दिन का महत्व विशेष रूप से तीर्थ स्थानों पर और खासकर प्रयागराज में बढ़ जाता है, जहां महाकुंभ मेला भी शुरू होता है। पौष पूर्णिमा के दिन उपवास रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की समृद्धि में वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को है, जो पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष रूप से स्नान, व्रत, पूजा और दान की परंपरा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। पौष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा में भगवान विष्णु के विभिन्न मंत्रों का जाप करना, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान और उपवासी रहकर पूजा करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से शुरू होगा और यह मुहूर्त 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 तक रहेगा। इस समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि एवं सुख शांति का वास होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, सत्तू। सत्तू, जो मुख्य रूप से चने के आटे से बनता है, पौष्टिक और संतुलित भोजन का प्रतीक है। इसे पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। सत्तू का भोग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। सत्तू शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करता है, खासकर गर्मी और सर्दी के मौसम में। इसे पानी या दूध के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है।
सत्तू का दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा से भरपूर होता है और यह पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। नंबर 2, नारियल। नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण भोग है। नारियल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से यह माना जाता है कि नारियल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। नारियल के अंदर पानी, जिसे नारियल जल कहा जाता है, बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यह पानी शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है और मानसिक शांति का भी उपाय होता है। नारियल के भोग से भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नारियल का उपयोग पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। इसे ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नारियल का भोग अर्पित करने से घर में समृद्धि का वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। नारियल का जल या इसके गूदा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिससे भक्तों को शारीरिक और मानसिक लाभ होता है। नंबर 3, पान। पान को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। यह न केवल एक ताजगी और स्वाद का प्रतीक है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पान का भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पान का भोग अर्पित करने से व्यक्ति को डोट, मानसिक शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पान को जब पूजा में अर्पित किया जाता है तो यह ताजगी, शुद्धता और धार्मिक भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। पान में जो पत्ते, लौंग, इलायची, कपूर और शक्कर का मिश्रण होता है, वह भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते समय इसमें सच्ची भक्ति और समर्पण का भाव होना चाहिए। नंबर 4, पंचामृत। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों दूध, तुलसी, घी, शहद और गंगाजल से बनाया जाता है। इन सभी सामग्रियों का धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष महत्व है। दूध को पवित्रता का प्रतीक माना गया है, जबकि दही स्वास्थ्य को सुधारता है। घी शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। शहद मिठास का प्रतीक है और गंगाजल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पंचामृत को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह भगवान को स्नान कराने और भोग अर्पित करने में उपयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचामृत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, तुलसी फल। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और पौष पूर्णिमा के दिन उन्हें तुलसी के पत्तों का भोग अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसे भगवान विष्णु के चरणों में रखने से वे प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पत्तों को गंगाजल से धोकर भोग में शामिल किया जाता है। तुलसी की सुगंध और पवित्रता वातावरण को सकारात्मक बनाती है। इसे पंचामृत, खीर या किसी अन्य मिठाई के साथ अर्पित किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी का भोग लगाने से सभी प्रकार के पाप समाप्त होते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नंबर 6, गुड़। गुड़ को भगवान विष्णु को डोट,
अर्पित करना एक अत्यधिक पुण्यकारी कार्य होता है। यह मिठास का प्रतीक है और इसे विशेष रूप से पूजा और व्रतों में उपयोग किया जाता है। गुड़ का सेवन शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है क्योंकि इसमें आयरन और अन्य महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं। यह पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गुड़ का भोग अर्पित करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गुड़ के साथ तिल या मूंगफली भी भगवान को अर्पित की जाती है, जो विशेष रूप से मकर संक्रांति और अन्य त्योहारी अवसरों पर किया जाता है। गुड़ का भोग अर्पित करने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गुड़ का भोग अर्पित करना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, मांसाहारी भोजन। पौष पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इसमें मांस, मछली, अंडे आदि जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा और साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मांसाहार को तामसिक भोजन माना गया है जो मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह भोजन क्रोध, आलस्य और अन्य नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्त शुद्ध सात्विक भोजन का पालन करते हैं ताकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बने रहें। इस दिन मांसाहार का सेवन करने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आ सकती है, जो इस तिथि के उद्देश्य के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त यह मान्यता भी है कि मांसाहारी भोजन का सेवन जीवों के प्रति करुणा और दया के सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए इस दिन शाकाहारी भोजन करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। नंबर 2, बासी खाना। पौष पूर्णिमा के दिन बासी भोजन का सेवन वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बासी भोजन अशुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें ताजगी और पोषक तत्वों की कमी होती है। यह भोजन शरीर में आलस्य और सुस्ती पैदा कर सकता है, जो पूजा पाठ और ध्यान में बाधा उत्पन्न करता है। पौष पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य आत्मा और शरीर को शुद्ध रखना है, जो केवल ताजे और सात्विक भोजन से संभव है। बासी भोजन में जीवाणु और विषाणु भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस दिन ताजा और शुद्ध भोजन बनाना और ग्रहण करना धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ताजे भोजन का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मन को शांत और एकाग्र बनाता है। बासी खाना त्यागने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना दोनों में सुधार कर सकता है। नंबर 3, लहसुन और प्याज। पौष पूर्णिमा या किसी भी विशेष धार्मिक दिन पर लहसुन और प्याज खाने का विषय धार्मिक परंपराओं पर आधारित होता है। हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक आहार माना जाता है, जो कि मानसिक शांति और ध्यान में विघ्न डाल सकता है। ऐसे में कई लोग इस दिन इनका सेवन नहीं करते हैं, खासकर अगर वे उपवासी या व्रत रखते हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन विशेष पूजा या व्रत करते हैं, तो लहसुन और प्याज का सेवन न करना उचित माना जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से आपके व्यक्तिगत विश्वास, परंपरा और आस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि आप सामान्य दिनचर्या में हैं और कोई व्रत नहीं रखते, तो लहसुन और प्याज खाना कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्थाओं के अनुसार इसका
सेवन उस दिन से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 4 बैंगन। बैंगन को तामसिक भोजन माना जाता है और इसे पौष पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए। बैंगन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में भारीपन और आलस्य उत्पन्न कर सकते हैं। यह सब्जी पाचन क्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे ऊर्जा की कमी और मानसिक स्थिरता में कमी हो सकती है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक शांति और ध्यान में भी विघ्न डाल सकती है। इसे व्रत के दौरान खाने से मानसिक और शारीरिक संतुलन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा बैंगन का स्वाद भी तामसिक होता है और यह संयम को तोड़ने में सहायक हो सकता है। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसमें हल्का, ताजे और प्राकृतिक तत्वों से बने खाद्य पदार्थ शामिल हों। इसलिए बैंगन को पूरी तरह से व्रत के दौरान त्याग देना चाहिए, ताकि एकाग्रता में कोई विघ्न न आए और आपकी धार्मिक साधना पर असर न पड़े। नंबर 5 करेला। करेला एक कड़वी और तामसिक सब्जी मानी जाती है, जो पौष पूर्णिमा के दिन से बचने के लिए उपयुक्त नहीं है। करेला में तीव्र कड़वाहट होती है, जो शरीर में पाचन को उत्तेजित करती है, लेकिन यह शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। करेला का सेवन तामसिक गुणों से भरपूर होता है और इसका प्रभाव मानसिक शांति और ध्यान पर नकारात्मक हो सकता है। जब हम इस दिन के दौरान आत्मनिर्माण और साधना में लगे होते हैं, तो करेला जैसे तीव्र और उत्तेजक पदार्थ हमारे ध्यान में विघ्न डाल सकते हैं। इसके अलावा करेला का सेवन कभी-कभी पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जो ध्यान और साधना की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इस दिन हमें हल्का, सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए, जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखे। करेला के बजाय हमें ताजे फल, हरी सब्जियां और हल्की खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जो हमें शांति और संतुलन प्रदान करें और हमारी साधना में सहायक हों। नंबर 6 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में तीव्र स्वाद और मसालेदार गुण होते हैं, जो इसे तामसिक भोजन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शारीरिक और मानसिक शांति को बढ़ावा देना होता है और शिमला मिर्च इसका विरोध कर सकती है। यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे मन में उत्तेजना और मानसिक अशांति पैदा हो सकती है। इस दिन का उद्देश्य शांति, साधना और आत्मनिर्माण है, और शिमला मिर्च जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन इन उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। जब मिर्च का सेवन अधिक किया जाता है, तो यह पाचन क्रिया को उत्तेजित कर सकती है और शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करती है, जिससे ध्यान और साधना में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा मिर्च का तीव्र स्वाद और तीव्रता शरीर और मन को असंतुलित कर सकती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट आती है। इसलिए इस दिन शिमला मिर्च का सेवन करने से बचना चाहिए और हल्के, सात्विक और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए, जो मानसिक शांति और शुद्धता को बढ़ावा दे। तो ये थी पौष पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।